दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी पुरानी साड़ी में से प्रिंसेस कट कुर्ती कैसे बनाते हैं। ये मैंने 2.5 मीटर पुरानी साड़ी में से कपड़ा कट किया है, 2 मीटर लाइनिंग लिया है और ये 80 सेंटीमीटर मैंने डिजाइन के लिए दूसरा क्लॉथ लिया है। अभी सबसे पहले हम लाइनिंग पर कट करेंगे। लाइनिंग पर कट करने के बाद जो डबल कलर है फिर उसको कट करेंगे। जो ये मैं कुर्ती बना रही हूँ ये स्ट्रेट कट कुर्ती बना रही हूँ। जैसे आप ए लाइन कुर्ती बनाते हैं तो जैसे ये कपड़ा रहता है तो आप इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, और स्ट्रेट कट कुर्ती बनाते हैं तो उसके लिए आप साइज के हिसाब से फोल्ड करेंगे। जो हम स्ट्रेट कट बनाते हैं जितना हमारा ये सीट रहता है इसके हिसाब से ही हम इसको स्ट्रेट कट में कट करते हैं। ए लाइन में कट करते हैं तो आप डबल फोल्ड करके जितना भी आपका घेर चाहिए उस हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं। हिप साइज है 38 इंच। तो जो हम तैयार करेंगे कुर्ती को 38 में 9.5 इंच तैयार में मार्जिन रहेगा ये, और इसमें हम 1.5 इंच या 2 इंच आप प्लस कर सकते हैं। जैसे 2 इंच प्लस करना है तो टोटल ये 11.5 इंच में मैंने फोल्ड किया है। इसी हिसाब से आप साइज के हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ये मैंने स्ट्रेट कट में फोल्ड कर लिया है। अब इसका साइज है, चेस्ट है 36 इंच, वेस्ट है 38 इंच और जो इसका वेस्ट है वो 32 इंच, शोल्डर है 12 इंच। 12 इंच हम नॉर्मल नेक कट करते हैं उसके लिए 12 इंच लेना है, और जैसे हम इसको कॉलर नेक करेंगे तो इसमें हम फुल शोल्डर लेंगे तो 15 इंच है फुल शोल्डर, तो 7.5 इंच आएगा, और इसमें हाफ इंच हम स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे तो 8 इंच में कट करेंगे। ये 8 इंच मैंने शोल्डर लिया है। मोटे रखेंगे 7 इंच। 36 साइज है, तो जो तैयार रखेंगे तो ये 9 इंच आएगा, और इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो 11 इंच आएगा। जैसे ये प्रिंसेस कट है तो इसमें हम एक्स्ट्रा 1 इंच लेते हैं, जो कि हमारा जो प्रिंसेस कट आएगा उसमें भी हाफ हाफ इंच दोनों साइड सिलाई जाएगा, तो इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो 12 इंच लेंगे। मुड्डे से लेके 12 इंच तक जो सीट का पॉइंट होता है, जो कट होता है हमारा सीट का मेजरमेंट के हिसाब से शोल्डर से कट यहाँ पे सीट आएगा तो 12 इंच लिया। आप इसके साइज के हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, और इसको भी मैंने 12 इंच रखा है क्योंकि ये प्रिंसेस कट आएगा फ्रंट में, इसीलिए हाफ इंच इधर जाएगा हाफ इंच दूसरा साइड में, तो सेम पॉइंट पे ही निशान लगाएंगे। शोल्डर से लेके कमर है साइज 14 इंच में पॉइंट देंगे, जो हमारी फिटिंग आएगी वो 14 इंच में कट देंगे। तैयार में 32 है और इसमें हमने 2.5 इंच लिया है क्योंकि प्रिंसेस कट के हिसाब से हमने ज्यादा लेना है। इन तीनों पॉइंटों को हम एक तरह निशान लगाएंगे इस तरह से। मुड्डे 1.5 इंच, सेम ड्राफ्ट में कट करेंगे। शोल्डर से हाफ इंच लेंगे क्रॉस में, शोल्डर से नेक, दोनों पीसों को अलग करेंगे आगे पीछे। सेंटर से 4 इंच, मुड्डे से 5.5 इंच, जो कि हम प्रिंसेस कट का निशान लगाएंगे। शोल्डर से 20 इंच, यहाँ पे हम 5 इंच में निशान लगाएंगे। शोल्डर से 20 इंच का 5 इंच,
और जो नीचे है वहां पे हम 6 इंच रखेंगे। 5 इंच, 6 इंच और ये सेंटर में हमने 4 इंच लिया। जो हमारा वेस्ट का कमर का साइड है वहां पर हमने 4 इंच लिया। इन तीनों निशानों को इस तरह से मैच करें। इस तरह से सेम ड्राफ्ट पर कट करें। जैसे प्रिंसेस कट में फ्रंट में कट कर रही हूँ, आप चाहे तो बैक साइड में भी सेम ड्राफ्ट में ही एक साथ ही दोनों पीसों को कट कर सकते हैं। ये पीस तैयार है। अभी हम कॉलर मेक करेंगे। शोल्डर से जो हमारा ये नेक का सेंटर है यहाँ से हम 3 इंच लेंगे और ये फुल कॉलर है। जो इसकी गहराई देना 2.5 इंच की देना है और तैयार में 2 इंच रहेगा। हाफ इंच हमारा शोल्डर में स्टिचिंग चला जाएगा। और उसके बाद आप जितना भी नीचे ओपन रखना चाहते हैं 6-7 इंच इतना रख सकते हैं। तो मैं इसको 6.5 इंच ले रही हूँ शोल्डर से, जो कि इतना पीस ओपन रहेगा। और इसमें कट नहीं करेंगे, ओनली सेंटर कट करेंगे, कोई डिजाइन में कट नहीं करेंगे। 3 इंच का लाइन खींचेंगे और शोल्डर से जो हमने लिया है सेम निशान पे इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसमें 1 इंच की गुलाई देंगे। जो निशान लगाया मैंने यहाँ पे इसमें सिर्फ सेंटर से कट करेंगे, स्ट्रेट कट। जो हमने नेक कट किया है इसमें कॉर्नर आएगा और यहाँ पे हमारा ये पीस ओपन रहेगा। ये पीस मैंने कट कर लिया है। तो ये पर्पल कलर का जो कपड़ा लिया है मैंने, ये पीस जो कली कट लिया है मैं इस कलर की कली कट करूंगी और सेंटर पर साड़ी का कट करूंगी। ये ड्राफ्ट रख लिया है, सेम ड्राफ्ट में साइड का कली कट। ये मैंने साड़ी का कपड़ा रख लिया नीचे और उसके ऊपर जो हमने लाइनिंग कट किया था बैक साइड का पीस वो रख लिया। तो पहले बैक साइड का पीस कट करते हैं। तो इसकी टोटल लेंथ है 40 इंच और इसमें हमने 2 इंच प्लस कर दिया है जो कि स्टिचिंग मार्जिन में जाएगा। तो 42 इंच लेंगे। बैक पीस कंप्लीट हो गया। अभी जो सेंटर पार्ट है प्रिंसेस कट का, अब इसकी कटिंग करते हैं। तो मैंने सेम ड्राफ्ट को इसके ऊपर रख लिया। तो ये इसकी लंबाई भी 42 इंच लेते हैं। सेम ड्राफ्ट कट करते हैं। अभी ये सेंटर पार्ट है तो जितना हमारा ये शोल्डर से आ रहा है मोटी का उतना ही हम पीस इसको फोल्ड करेंगे। सेम ड्राफ्ट में कट करेंगे। इसमें फ्रंट की कली 42 इंच की है। तो अब इस सेम ड्राफ्ट रख के जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है ये हम कट कर देते हैं। तो ये इस तरह से आएगा। जो साइड की कली है ये दोनों साइड में आएंगी और ये सेंटर पार्ट रहेगा। ये मैंने लाइनिंग का नेक कट कर दिया था। अभी जो ये हमारा सेंटर पार्ट है इसका भी नेक कट कर देते हैं इसे।
जो सेंटर में से कट करना है वो भी कट करते हैं। जब आप इसको ज्वाइंट करेंगे, जो लाइनिंग क्लॉथ है इसको नीचे रखेंगे और जो साड़ी क्लॉथ है इसको इसके ऊपर रखेंगे। जैसे इसके ऊपर रख रहे हैं और इसके ऊपर सेम लाइनिंग के साथ फर्स्ट टाइम इसको अटैच कर दें। शोल्डर से पूरा नेक साइड फुल अटैच करने के बाद, और जो साइड की कली है और साइड का जो लाइनिंग है उसको भी एक साथ अटैच कर लें। इसको भी लाइनिंग के साथ लाइनिंग के साथ अटैच करने के बाद ये दोनों पीसों को एक साथ अटैच कर लें। और जब आप स्टिचिंग करेंगे तो प्रिंसेस कट जो सेंटर पार्ट है इसको नीचे रखें और जो ये पार्ट है ये पर्पल कलर को इस तरह से इसके ऊपर से स्टिचिंग डालें। स्टिचिंग डालने के बाद इसको पलट दें। सेम आप दूसरी साइड भी उसी तरह कली अटैच करें। जब आप इसको ज्वाइंट कर लेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। ये सेंटर पार्ट, ये हमारी साइड की कली और बैक साइड हमने एक ही कलर रखा है, वो प्रिंसेस कट नहीं किया। और यहाँ पे हम सेंटर से इसको स्लिट कट करेंगे। तो आपको अभी सेंटर का स्लिट बता दूं, कट कितना इंच तक करना है। ये मैं स्लिट जो कट कर रही हूँ ये लाइनिंग क्लॉथ पे कट कर रही हूँ और उसी को रखे मैं साड़ी क्लॉथ पे कट करूंगी। तो आप चाहे तो इसको जितना ऊपर चाहे उतना स्लिट रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा नीचे रख रही हूँ। तो ये शोल्डर से मैंने 25 इंच है, 25 इंच से जो नीचे आएगा हमारा वो पूरा स्लिट रहेगा और ये ऊपर क्लोज है। इस तरह से कट है। सेम साड़ी में भी कट करेंगे। और ये कट आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। आप चाहे कम कट कर रख सकते हैं, आप चाहे तो ऊपर भी कट रख सकते हैं। आप जब कली ज्वाइंट कर लेंगे और जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे भी आप एक 1 इंच की पट्टी लेके उसके ऊपर इसको अटैच करके और उसको अंदर की साइड, जैसा कि हम नेक में पट्टी अंदर की साइड फोल्ड करते हैं उसी तरह इसको आप फोल्ड कर दें। और जो पूरा तैयार हो जाने के बाद ये साइड में, टू साइड में आप कोई भी कलर का बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे आप ये येलो कलर है तो आप इसमें गोल्ड कलर भी लगा सकते हैं और चाहे इसमें येलो ही लगा सकते हैं। येलो लगाएंगे तो फिर पर्पल कलर पे येलो कलर बॉर्डर हो जाएगा, यहाँ पर सेम। तो आप इसमें गोल्ड कलर का बॉर्डर अटैच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे भी नॉर्मल नेक की तरह इसको तैयार कर लेंगे। अब जब बैक साइड का भी शोल्डर से आप ज्वाइंट कर लेंगे, फिर इस कॉलर का मेजरमेंट लेके आप कॉलर इसमें कटिंग करके सेम पॉइंट पर ही अटैच करें। और यहाँ पे आप कोई भी कलर की बटन्स लगा सकते हैं या फिर सेम कलर की यहाँ पे पट्टी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका लुक और भी ड्रेस का अच्छे से आए। सेंटर में आप इस तरह से बटन लगा सकते हैं। और जो कुर्ती बना रहा है इसमें स्लीव नहीं लगा, स्लीवलेस बना रहा है। आप चाहे तो स्लीव भी लगा सकते हैं। स्लीवलेस के लिए आप क्रॉस कटिंग की 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करके इसके ऊपर अटैच करना है। बाद में आपको ये कॉलर अटैच करना है। मैंने प्रिंसेस कट कुर्ती का सिलाई का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।